नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह फिनिशर्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हरियाणा पुलिस को टारगेट लेके हम चल रहे हैं, जिसमें हमने शुरुआत की है MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पहली एप्लीकेशन MS वर्ड से। और उस MS वर्ड में हम अब तक जो चीज़ें कर चुके हैं उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन में उस पहली वीडियो का हम लिंक डाल देंगे। और साथ ही अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके, यहाँ पे ऊपर राइट साइड में आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये MS वर्ड का सेकंड पार्ट है। आज इस पार्ट में हम कुछ बची हुई टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, साथ ही इसके शॉर्टकट कीज, सभी शॉर्टकट कीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के साथ ही हमारा MS वर्ड का थ्योरी का जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिस बचेगी हमारे क्वेश्चंस की। MS वर्ड से जुड़े हुए कम से कम 100 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हुए हैं। उन 100 क्वेश्चंस में से वो जितने भी क्वेश्चन जो अब तक HSSC ने पूछे हैं वो क्वेश्चंस भी हैं, प्लस आने वाले एग्जाम में, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में और कौन से क्वेश्चंस MS वर्ड से आ सकते हैं वो क्वेश्चंस भी मैंने उसमें डाले हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो और उससे नेक्स्ट वीडियो, टोटल हमारी 5 वीडियो बनेंगी, जिसमें हमारा MS वर्ड 0 से लेके 100 लेवल तक का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मकर संक्रांति की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपकी जिंदगी में खुशियां लाए और स्वास्थ्य आपका ठीक रहे। इसी के साथ मां सरस्वती का नाम लेके आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है MS वर्ड से वो होता है कि हम एक सिंगल लाइन को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंगल लाइन को सिलेक्ट करने का जो तरीका होता है, जैसे मान लो यहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही है और मुझे यहां तक सिलेक्ट करनी है, तो मुझे यहां पे क्लिक करना होता है अपनी लाइन के लेफ्ट मार्जिन पे। किसी भी लाइन के लेफ्ट मार्जिन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही मैं लेफ्ट में उसके क्लिक कर देता हूं तो जो मेरा माउस का कर्सर होता है वो राइट पॉइंटिंग व्हाइट एरो की तरफ बन जाता है, और यहां से लेके मैं फिर दबाए लेफ्ट बटन को दबाए दबाए पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लूंगा। तो इस तरीके से हम एक सिंगल लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस बार से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार दिखाता है, दर्शाता है, डिस्प्ले करता है उस जानकारी को, उस इंफॉर्मेशन को जो फिलहाल इंसर्शन पॉइंट पोजीशन है डॉक्यूमेंट का। इंसर्शन पॉइंट का क्या मतलब है कि ऐसे आपको एक डंडा सा दिखता है जब आप MS वर्ड ओपन करते हो, वो हमें ये दिखाता है कि यहां से हमें टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना है, और लास्ट में यहां पे एक डंडा दिखेगा जहां पे उसका मतलब ये होता है कि यहां तक हमें टेक्स्ट लिखना होता है। उसको बोला जाता है हमारा स्टेटस बार। तो अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट इंसर्शन पॉइंट पोजीशन इन डॉक्यूमेंट एज वेल एज उसी के साथ कंडीशन ऑफ सम स्पेशल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फंक्शंस, तो वो कौन सा होता है दोस्तों? स्टेटस बार होता है। जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस या स्नैपचैट पे स्टेटस क्या दर्शाता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में इंफॉर्मेशन हम वहां पे डालते हैं कि आज हम यहाँ पे घूमने गए हैं या आज हम ये टास्क कर रहे हैं। वैसे ही स्टेटस बार MS वर्ड में हमें दर्शाता है, इंफॉर्मेशन देता है कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और कहाँ तक लिखना है। सिंगल लाइन को सिलेक्ट करने के लिए हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मल्टीपल लाइन को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन in the left margin of the row, move up or down the rows you want to select and release the mouse button। कहने का क्या मतलब है कि मान लो मुझे इस सिंगल लाइन यहां से लेके और यहां तक का डेटा जो है सारा का सारा सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक से ज्यादा लाइन मल्टी लाइन को बोला जाता है। तो मैं यहां पे लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके और मैं यहां तक लेके आऊंगा तो मेरी ये सारी लाइन सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? सिलेक्ट नॉन नेबरिंग लाइन्स। नॉन नेबरिंग लाइंस का क्या मतलब होता है? नेबर क्या होता है? देखो, पड़ोसी होता है, पड़ोसी को नेबर बोलते हैं। तो इस लाइन का नेबर कौन है? ये है और ये है। लेकिन ये तो हो गई नेबर। यहां पे बात हो रही है नॉन नेबरिंग की, यानी कि इस लाइन का नेबर कौन नहीं है? इस लाइन का नेबर, ये लाइन इसकी पड़ोसी नहीं, ये दूर है। बीच में और भी लाइन्स आ गई हैं। तो जो दूर होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए कैसे करते हैं? लेफ्ट मार्जिन स्पेस में, बिल्कुल लाइन के लेफ्ट में, यहां से प्रेस द कंट्रोल बटन प्लस द लेफ्ट माउस बटन। कंट्रोल बटन को प्रेस करो, उसके साथ साथ माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करो और यहां से सिलेक्ट करना स्टार्ट करो। जहां पे लेके जाना है उस लाइन तक उसको लेके जाओ। इस तरीके से हम पड़ोसी, एक लाइन की पड़ोसी लाइन को सिलेक्ट कर पाते हैं। फिर है सिलेक्ट पैराग्राफ। एक पूरे पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट करते हैं?
डबल क्लिक द लेफ्ट माउस बटन इन द लेफ्ट मार्जिन स्पेस, बिल्कुल पैराग्राफ, मान लो ये पूरा नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, ये मुझे पूरा सिलेक्ट करना है और लेफ्ट मार्जिन बिल्कुल लेफ्ट में, यहां पे मुझे क्या करना है, डबल क्लिक करना है माउस के लेफ्ट बटन से, या फिर ट्रिपल क्लिक या फिर 3 बार क्लिक करना है माउस के लेफ्ट बटन से कहीं भी पूरे पैराग्राफ में। तो 3 बार जैसे ही क्लिक करूंगा तो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। पूरी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट, पूरी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, अच्छा आप लोग ये मत सोचना कि मैं आप लोगों को ये सब क्यों करा रहा हूं। देखो मैं नहीं जानता कि बाकी टीचर्स वर्ड को कैसे पढ़ाते हैं, या फिर एचएसएससी में की तैयारी करा रहे हैं जो टीचर्स, वो आपको कंप्यूटर कैसे पढ़ाते हैं। मेरा तरीका कंप्यूटर पढ़ाने का थोड़ा सा अलग है। मैं चाहता हूं कि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको देनी है या आपके एग्जाम में जो आएगी, मेरी कोशिश है कि मैं आपको उस चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज दूं। जब आप चीजों को सीखते हैं ना कि याद करते हैं, अब मैं यहां पे आपको याद नहीं करवा रहा हूं या फिर रट्टा नहीं मरवा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप डबल लाइंस को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरी डॉक्यूमेंट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपको पता होगा कि हम इस तरीके से ये काम कर सकते हैं, तो फिर वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, उसका क्वेश्चन का आंसर हम फटाक से दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम तो ऐसे प्रैक्टिकल करके पढ़ने वाले हैं पूरा हरियाणा पुलिस का कंप्यूटर। तो पूरी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक कर सकते हैं माउस के लेफ्ट बटन से, बिल्कुल लेफ्ट में जाके, या फिर Ctrl+A से पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट होता है पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने का, Ctrl+A। अब देखो आपको ये बात पहले पता थी कि Ctrl+A से पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होता है, लेकिन आज आपको क्या पता लगा एक स्टेटमेंट के तौर पे कि सिलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट, पूरी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए अगर हमसे पूछा जाए कि ट्रिपल क्लिक करते हैं लेफ्ट माउस बटन से बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन में किसी भी डॉक्यूमेंट के, तो क्या होता है, क्वेश्चन यहां से बना देगा कि भाई 3 बार माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करने से क्या होता है, और दे देगा पूरी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होती है, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, नेबरिंग लाइन सिलेक्ट होती है। ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर बना सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूं। फॉर्मेट पेंटर टूल मैंने कल भी बताया था क्या होता है, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू द टेक्स्ट टू अनदर। जैसे ये बोल्ड में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं ये वाली लाइन भी बोल्ड में लिखी जाए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर टूल पे क्लिक करूंगा और फिर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर टूल पे क्लिक करूंगा, तो ये लाइन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, वैसे ही बोल्ड हो जाएगी। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम पहले न्यू पे क्लिक करते हैं, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, फिर क्रिएट पे क्लिक करते हैं, या फिर कोई नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम शॉर्टकट Ctrl+N का यूज कर सकते हैं। N माने होता है न्यू, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो वीडियो के बीच में अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही हो तो प्लीज उसको आप इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरे सराउंडिंग में थोड़ी सी नॉइस होती है। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन किया जा सकता है, यानी कि पहले से हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उसको हमें ओपन करना है। उसको ओपन करने के लिए हम ओपन कमांड पे क्लिक कर सकते हैं फाइल पे जाके, या फिर हम Ctrl+O का यूज कर सकते हैं। ओ फिर ओ, ओपन का मतलब ओ से होता है ओपन। ऑटो करेक्ट का क्या मतलब होता है? ऑटो करेक्ट वर्ड में एक ऐसा फीचर होता है जो यूज किया जाता है, जो भी हमने लिखा है उसको करेक्ट करने के लिए, उसको सही करने के लिए, जो भी स्पेलिंग्स हमसे गलत हो गई हैं उनको ठीक करने के लिए। ऑल्सो साथ ही सब्सटीट्यूट द कैरेक्टर्स यू टाइप फॉर सिंबल्स, हमने सिंबल अगर मान लो कोई टाइप किया है उनको कैरेक्टर्स में बदल सकते हैं या दूसरे कैरेक्टर में बदल सकते हैं। इन सारे फीचर्स के लिए, लिखे हुए को सही करने के लिए, स्पेलिंग्स को सही करने के लिए, कैरेक्टर्स को सब्सटीट्यूट करने के लिए, बदलने के लिए हम जिस टर्म का यूज करते हैं वो टर्म होती है ऑटो करेक्ट। यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों एमएस वर्ड से, जो आप लोगों को फिर ऐसे लगने लग जाता है कि पता नहीं कहां से क्या पूछ लिया, क्योंकि हम जाते हैं रट्टा मार के Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+T, इन सबसे बाहर निकलो दोस्तों। जमाना बहुत बदल गया है, एग्जामिनर का माइंड बहुत ब्रॉड हो गया है, एचएसएससी बहुत एडवांस हो गई है। मेरिट में आना है तो इस तरीके से कंप्यूटर पढ़ना हमारी मजबूरी ही है, और इस तरीके से कंप्यूटर पढ़ेंगे तो पेपर में ही नहीं लाइफ में भी हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट टूल होता है हमारा शो और हाइड का टूल। शो और हाइड के टूल से क्या फायदा होता है? इट इज यूज टू शो और हाइड, दिखाने और छुपाने अलग तरह तरह के फॉर्मेटिंग सिंबल्स को दिखाने के लिए या छुपाने के लिए हम शो का या हाइड का इस्तेमाल करते हैं। होम टैब के ऊपर जो हमारी होम टैब होती है, मैं आपको दिखाता हूँ होम टैब कहाँ पे होती है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये होम टैब होती है। यहाँ पे शो और हाइड का क्या काम होता है?
ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक शो और हाइड। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में हमें शो और हाइड, ये देखो यहाँ पे ये होता है ना, ये होता है शो और हाइड के लिए। तो शो और हाइड में क्या मतलब होता है कि मान लो पहले हमारे पास कोई मैं आपके पास कोई MS वर्ड की फाइल भेज देता हूँ, मैं बोलता हूँ आप इसमें कुछ चेंजेस करके मुझे दे दो, तो मैंने वहाँ पे ये डॉट डॉट लगा रखे थे, लेकिन वहाँ आपके पास MS वर्ड फाइल पहुँचने के बाद आपके पास, मेरे पास MS वर्ड 2010 था, आपके पास MS वर्ड 2003 था, तो ये जो सिंबल्स मैंने लगा रखे थे, डॉटेड लगा रखे थे, ये वहाँ पे जाके कुछ बदल जाते हैं। तो आप क्या करते हो, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हो, पूरे डॉक्यूमेंट को, और शो हाइड टूल पे क्लिक करते हो, तो वो जो साइड वाले सिंबल्स होते हैं ना वो आपके हट जाते हैं। ठीक है, द शो हाइड बटन विल नॉट हाइड ऑल फॉर्मेटिंग मार्क्स, सारे को नहीं मिटाएगा। इफ यू सिलेक्टेड सर्टेन मार्क्स सच एज पैराग्राफ मार्क्स और स्पेसिस टू बी डिस्प्लेड एट ऑल टाइम्स, जो हमेशा दिखते ही दिखते हैं, यानी कि ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है इसमें ये डॉटेड लाइन है, देखो पिछले वाली में भी डॉटेड लाइन दिख रही थी, इसमें भी डॉटेड लाइन दिख रही है, नेक्स्ट में भी डॉटेड लाइन दिख रही है। तो अगर पूरे डॉक्यूमेंट पे डॉटेड लाइन है तो आप सारे को सिलेक्ट करके उनको हटा सकते हो। कुछ कुछ जगह पे डॉटेड लाइन्स हैं या कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनको हटाना चाहते हो तो आप शो हाइड बटन पे क्लिक करके उनको हटा सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट होता है रिप्लेस टूल। रिप्लेस मतलब क्या होता है, एक चीज को दूसरी चीज से हटा देना या दूसरी चीज एक जगह पे लगा देना। फाइंड व्हाट टाइप इन अ वर्ड और फ्रेज दैट यू वांट टू रिप्लेस। रिप्लेस टूल का जो यूज होता है, जो फायदा होता है वो होता है कि हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है या उसमें जो भी हमारा पैराग्राफ है, किस तरह के वर्ड्स को हमें रिप्लेस करवाना है। मैं चाहता हूं ये जो फ्रेज वर्ड है, एक तो ये रिप्लेस हो जाए, एक कीवर्ड वर्ड है ये रिप्लेस हो जाए। मैं करूंगा रिप्लेस टूल पे क्लिक। रिप्लेस टूल में मैं डालूंगा वहां पे फ्रेज और कीबोर्ड। अब फ्रेज और कीबोर्ड डाल के दूसरी जगह इनके सामने मैं लिख दूंगा कि ये दोनों शब्द जो हैं ये हेलो से रिप्लेस हो जाने चाहिए। तो दोनों शब्दों की जगह जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो रिप्लेस टूल की हेल्प से इन दोनों शब्दों की जगह पे हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। उसके लिए हम यूज करते हैं रिप्लेस टूल का। रिप्लेस विद का यूज कहाँ होता है, जैसे यहाँ पे हमने दो वर्ड लिखे थे, फिर जो जहां पे सामने मैंने हेलो लिखा था वो होता है रिप्लेस विद, कि इन शब्दों को इसके साथ रिप्लेस कर दो। रिप्लेस दीज वर्ड्स विद रिप्लेस विद दिस, तो रिप्लेस विद का मतलब होता है ये। फिर MS एक्सेस में हेल्प ऑप्शन को जगाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, खोलने के लिए हम F1 की का यूज करते हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों, F1 पहली फंक्शन की का यूज होता है हमेशा हेल्प विंडो ओपन करने के लिए। अगर हमें MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट से कोई हेल्प चाहिए है, कोई जानकारी चाहिए, तो हम F1 की का यूज करते हैं। मार्जिन्स क्या होते हैं, चूज वन ऑफ द प्री डिटरमेंट मार्जिन्स इन रिगार्ड टू हाइट एंड विड्थ। आपके पैराग्राफ डॉक्यूमेंट में क्या हाइट है, क्या विड्थ है, कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, वो क्या होते हैं आपके मार्जिन्स होते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है, अभी जो आप ये विंडो देख रहे हो ये लैंडस्केप मोड में है, और एक होता है आपका पोर्ट्रेट मोड, वो होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के ओरिएंटेशंस। साइज टूल्स अलाउ यू टू सेट द पेपर ऑफ साइज। साइज टूल्स जो होते हैं, देखिए ये वाले साइज टूल्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये देखिए यहाँ पे पेज लेआउट वाले ऑप्शन में ये जो साइज का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको साइज टूल बोला जाता है। पेज लेआउट के अंदर आता है साइज टूल, और इस साइज से हम हमारे पेज का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें A4 साइज का डॉक्यूमेंट चाहिए है, A3 साइज का डॉक्यूमेंट चाहिए है, हमें लेटर साइज का डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें कैसा डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम इस साइज से सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। यहां तक क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट होता है हमारे पेज के बॉर्डर्स। पेज बॉर्डर फंक्शन का, पेज बॉर्डर का क्या फंक्शन होता है, डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस ऑफ लाइंस दैट यू कैन अप्लाई एज पेज बॉर्डर्स। ये जो पेज आपको दिख रहा है इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं इस पे मैं एक मोटी सी लाइन लगा दूं, या फिर 3 डॉटेड लाइन लगा दूं, या फिर कोई भी इस पूरे पेज पे साइड में एक लाइन लगाना चाहता हूं, उसको बोला जाता है पेज बॉर्डर्स। इंडेंट शॉर्ट फॉर्म होती है आइडेंटेशन की। आइडेंटेशन बेसिकली होता है जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ हमने लिखा होता है, या तो उसके लेफ्ट मार्जिन में या उसके राइट मार्जिन में कितना मार्जिन बचा हुआ है, कितनी स्पेस बची हुई है, उस टर्म को बोला जाता है आइडेंटेशन। पाइथन में आइडेंटेशन किसी भी कोड की एक लाइन से पहले जो हम स्पेस देते हैं उसको बोला जाता है। अब हम MS वर्ड के सारे शॉर्टकट्स को एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे। इनसे बाहर कोई भी शॉर्टकट ना आज तक कभी पूछा गया है, ना आज तक कभी पूछा जाएगा, और इसमें मैंने बहुत सारे नए भी ऐड किए हैं, तो वो आप लोग ध्यान से देखना। ABCD में A से स्टार्ट करते हैं। A का मतलब क्या होता है, A होता है ऑल, ALL, तो A से सभी का सभी कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा।
बी से बोल्ड बनता है, यानी कि बोल्ड मतलब क्या, थोड़ा सा डार्क कर दिया, थोड़ा सा काला कर दिया, बोल्ड हो गया, कंट्रोल प्लस बी। सी से बनता है कॉपी, तो सी कॉपी करने के काम आता है, एक चीज को एक जगह से हमने कॉपी कर लिया है, उठा लिया है। एक्स क्रॉस का साइन है, तो क्रॉस का साइन कट को दर्शाता है, तो एक्स होता है कट करने के लिए। कॉपी और कट में फर्क क्या होता है, मान लो मुझे ये ऑल शब्द लिखा हुआ है, ये कॉपी करना है वर्ड के पीछे, तो मैं जब इसको कंट्रोल सी करके यहां पे कंट्रोल वी से कॉपी करूंगा तो ये ऑल यहां भी लिखा रहेगा और यहां भी लिखा रहेगा। लेकिन कंट्रोल एक्स करके जब मैं इस ऑल को एक्स करूंगा और यहां पे आके कंट्रोल वी करूंगा तो ये ऑल यहां से हट जाएगा और सिर्फ यहां पे आ जाएगा। कॉपी में और कट में ये फर्क होता है, हमेशा याद रखना। एन से बनता है न्यू, तो नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए एन, कंट्रोल प्लस एन। ओ से बनता है ओपन, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, अभी हमने पीछे देखा था, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ करते हैं। पी से बनता है प्रिंट, तो प्रिंट करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट को कंट्रोल प्लस पी। एफ से बनता है फाइंड, तो हमारे डॉक्यूमेंट में हमें कोई भी चीज फाइंड करनी है, ढूंढनी है, तो कंट्रोल प्लस एफ करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पे हम लिखेंगे कि हमें डबल DOUBLE हमें डबल सर्च करना है, तो यहां पे ये डबल लिखा हुआ है, ये एकदम से वहां पे पॉपअप हो जाएगा। अब जी और एच, जैसे ही हम कंट्रोल एफ करते हैं ना तो वो फाइंड वाला जो ओपन हो जाता है, लेकिन कंट्रोल प्लस जी जब हम करते हैं तो हमारे पास फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ये तीनों चीजें लिखी होती हैं। तो एफ माने तो वो फाइंड वाला काम हो गया, कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो ये बीच वाला जो रिप्लेस वाला टैब है ये ओपन हो जाता है, हम रिप्लेस कर सकते हैं शब्दों को आपस में। और एच माने ये जो लास्ट में होता है रिप्लेस वाला, जी माने सॉरी गो टू होता है, और एच माने होता है रिप्लेस वाला ऑप्शन, कि एक चीज को दूसरी चीज से हमने रिप्लेस कर दिया। और गो टू का मतलब होता है कि हमें डॉक्यूमेंट में यहां नहीं कहीं किसी जगह पे जाना है, कि हम चाहते हैं जहां पे डबल लिखा हुआ हो वहां पे पहुंच जाएं, तो हम गो टू में डबल लिख के एंटर कर देते हैं। आई से बनता है इटैलिक, और के से बनता है लिंक, हाइपर लिंक या इंसर्ट, कोई भी लिंक इंसर्ट करना है तो लिंक के लास्ट में क्या है, के है, तो के से लिंक को याद कर लेना। यू, कंट्रोल प्लस यू का यूज होता है किसी भी लाइन के नीचे एक लाइन लगाने के लिए, अंडरलाइन लगाने के लिए, और यू से बनता है अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस वी कंट्रोल सी और एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, कॉपी और कट करते हैं तो हम कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड में दोनों में क्या संबंध है, हम कोई चीज लिख रहे हैं, मान लो ये मैंने चीज लिखी और मैंने कर दिया इसको डिलीट, लेकिन मैं उसको वापस से लेके आना चाहता हूं तो मैं करूंगा कंट्रोल प्लस जेड, क्योंकि ABCD में जेड जो होता है वो लास्ट अक्षर होता है, लास्ट अल्फाबेट होता है, तो जेड से हम हमेशा पीछे आ सकते हैं, जेड के आगे जाने का रास्ता तो क्या है, बंद है। लेकिन वाई के आगे भी रास्ता है हमारे पास जाने का, जेड तक, तो हम वाई के पीछे ना आगे वाई के आगे जाते हैं। तो हमने कुछ लिखा, हमसे हो गया डिलीट, हमने कंट्रोल प्लस जेड किया, वो आ गया वापिस, लेकिन अब हम उसको वापिस से लेके जाना चाहते हैं आगे, तो हम कंट्रोल वाई करेंगे तो वो फिर से हट जाएगा। ये फर्क होता है कंट्रोल वाई रीडो में और कंट्रोल जेड अंडू में। जे कंट्रोल प्लस जे यूज होता है जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट। देखो अलाइनमेंट जो होती है ना, वो होती है कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको हम लेफ्ट में सरका देते हैं, राइट में सरका देते हैं, या पेज के बीच में रखते हैं। तो जे माने जो भी हमारा वो पैराग्राफ होगा वो बिल्कुल पेज के साइज के हिसाब से फिट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो वो टेक्स्ट लिखा हुआ लेफ्ट में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे, अलाइन सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट, क्यू से पूरा का पूरा पैराग्राफ लेफ्ट में आ जाता है। एल से, जे से और कंट्रोल प्लस ई से, इससे आप एक शब्द को या एक लाइन को लेफ्ट, राइट और सेंटर में करते हैं। ई का यूज होता है सेंटर में करने के लिए, कंट्रोल प्लस ई का। कंट्रोल प्लस आर का यूज होता है अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द राइट। कंट्रोल प्लस आर राइट में लेके जाएगा, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट में लेके जाएगा, कंट्रोल प्लस ई बीच में लाएगा लाइन्स को। लेकिन पूरे के पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करोगे। कंट्रोल प्लस एम यूज होता है इंडेंट द पैराग्राफ, वो स्पेसिस देखने के लिए, मार्जिन देखने के लिए कितना बचा हुआ है। कंट्रोल प्लस टी का यूज होता है हैंगिंग इंडेंट के लिए, उन इंडेंट्स में छानबीन करने के लिए। कंट्रोल प्लस डी का यूज होता है फॉन्ट्स के ऑप्शन ओपन करने के लिए, फॉन्ट हमें छोटे करने हैं, बड़े करने हैं, कलर करना है, वो सारे फंक्शंस ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं। अब बात आती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, फॉन्ट्स में चेंज करने के लिए। एफ
से फ़ॉन्ट ही बनता है। तो फ़ॉन्ट्स में अगर कोई भी बदलाव करना है तो हम कंट्रोल को, शिफ्ट को और F को एक साथ प्रेस कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन यूज होता है। मान लो ये इतना मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसका साइज है 11। अब मैं चाहता हूँ एक एक करके इसका साइज बड़ा करूँ, 12 करूँ, 13 करूँ, 14 करूँ। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन दबाता रहूँगा। तो +1 फ़ॉन्ट्स में इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब इसी को हम दूसरी तरह कर सकते हैं। इतना लंबा ना प्रेस करके हम सिंपल कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, जो बड़ी ब्रैकेट होती है वो राइट साइड वाली जो क्लोज वाली होती है उसको एक साथ दबा सकते हैं, कंट्रोल प्लस उसको, तो हमारा वही सेम काम हो जाता है। इंक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट +1 से इंक्रीज उसको करता है। लेफ्ट वाला दबाएंगे तो छोटा होता चला जाएगा। ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्मॉलर देन दबाएंगे तो छोटा होता चला जाएगा। ये फर्क होता है इन तीनों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक नई चीज आपको पता लगी होगी। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके साथ स्टार बटन दबाते हैं तो क्या होता है, व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें प्रिंट नहीं करवाने होते उनके बारे में हमें पता लगता है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, जो 4 एरो होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, कंट्रोल और लेफ्ट को दबाते हैं तो मूव 1 वर्ड टू द लेफ्ट, एक शब्द को लेफ्ट में मूव कर देता है। एक मतलब हमारे कर्सर को एक शब्द के लेफ्ट में ले आता है। मान लो हमारा कर्सर यहाँ है तो कंट्रोल और फिर मैं लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो वो कर्सर यहाँ आ जाएगा। राइट दबाऊंगा तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि एक शब्द का गैप होता है। कंट्रोल अप एरो मूव द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ या लाइन के शुरुआत में ले आएगा। कंट्रोल डाउन लास्ट में ले आएगा, लाइन या पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट में ले आएगा। कंट्रोल प्लस डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, यानी कि ये देखो यहाँ पे मान लो सिलेक्शन है, मेरा कर्सर है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अगर मैं कंट्रोल प्लस डिलीट दबाता हूँ तो मेरे कर्सर के राइट में जो होगा ये पूरा शब्द डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस मैं बैक स्पेस दबाता हूं तो ये वाला पूरा डिलीट हो जाएगा। मैं अकेला डिलीट दबाता हूं तो सिर्फ ये एस शब्द डिलीट होगा, ये वर्ड डिलीट होगा एस, और बैक स्पेस दबाता हूं तो सिर्फ ये डी डिलीट होगा। पूरे को डिलीट करने के लिए हमें कंट्रोल दबाना पड़ता है बैक स्पेस और डिलीट के साथ में। कंट्रोल प्लस एंड जब मैं दबाता हूं तो हमारा कर्सर मूव हो जाता है पूरे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में। कंट्रोल प्लस होम अगर मैं दबाता हूं तो कर्सर चला जाता है बिल्कुल डॉक्यूमेंट के शुरुआत में। होम मतलब घर आ गए हम, शुरुआत हो गई, एंड मतलब बिल्कुल आखिर में खत्म हो गया। कंट्रोल के साथ अगर मैं स्पेस दबाता हूं तो ये करता है रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफॉल्ट फॉन्ट। मान लो मैंने यहाँ पे मूव टू द बिगिनिंग ऑफ इसको कर रखा था मैंने एरियल फॉन्ट में, ARIAL, इसको मैंने कर दिया मान लो रोमन में। तो मैंने अलग अलग फॉन्ट्स का सिलेक्शन किया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल पर स्पेस करूंगा तो ये रीसेट कर देगा, दोबारा से सारे फॉन्ट्स को सेम कर देगा। कंट्रोल के साथ अगर मैं न्यूमेरिक में 1 दबाता हूं तो सिंगल स्पेस लाइंस, तो लाइंस के बीच में एक सिंगल स्पेस आता है। कंट्रोल प्लस 2 दबाता हूं तो लाइंस के बीच में डबल स्पेस आता है। कंट्रोल प्लस 5 दबाता हूं तो 1.5 लाइन की स्पेसिंग हो जाती है। इस लाइन से और इस लाइन के दोनों के बीच में 1.5 की स्पेसिंग हो जाएगी। कंट्रोल के साथ ऑल्ट फिर 1 दबाता हूं तो मेन हेडिंग 1 हमारी टेक्स्ट, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा होगा वो मेन हेडिंग, मोटी मोटी हेडिंग, जैसे ये देखो ये ऊपर हेडिंग दी हुई है, ऐसी हेडिंग में बदल जाएगा हमारा टेक्स्ट। कंट्रोल ऑल्ट 2 दबाता हूं तो सेकंड हेडिंग, इससे थोड़ी सी छोटी हेडिंग। कंट्रोल ऑल्ट प्लस 3 दबाता हूं तो उससे भी थोड़ी सी छोटी हेडिंग में बदल जाएगा। F1 का यूज अभी हमने पढ़ा था थ्योरी में। देखो अब हमने थ्योरी में जब पढ़ लिया था ना तो यहाँ पे कितना आसान हो गया कि F1 जो होता है वो हेल्प को ओपन करने के लिए होता है। शिफ्ट प्लस F3 का यूज होता है स्मॉल लेटर्स को बड़े में बदलने के लिए, बड़े लेटर्स को स्मॉल में बदलने के लिए, चेंज केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। शिफ्ट प्लस इंसर्ट करते हैं हम कोई भी चीज पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल V को भी हम यूज करते हैं कोई भी चीज पेस्ट करने के लिए, और शिफ्ट प्लस इंसर्ट का यूज भी करते हैं हम पेस्ट करने के लिए। F4 का यूज किया जाता है जो भी लास्ट हमने एक्शन परफॉर्म किया था, मतलब लास्ट में जो भी हमने चीज की थी, कोई चीज बदली थी या कुछ जोड़ी थी, कुछ भी किया था, F4 होता है उसी चीज को रिपीट कर देगा। F7 का यूज होता है स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए हमारे टेक्स्ट में और डॉक्यूमेंट में, स्पेल चेक। शिफ्ट प्लस F7 का यूज करते हैं हम थिसेरस को एक्टिवेट करने के लिए। थिसेरस का यूज मैंने बताया था, सिनोनियम्स, एक जैसे शब्दों को ढूंढने के लिए हम थिसेरस का यूज करते हैं। तो शिफ्ट प्लस F7 थिसेरस।
F12 का यूज करते हैं हम सेव एज के लिए, कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं हम सेव के लिए। सेव एज में और सेव में क्या फर्क होता है? जब भी कोई नई डॉक्यूमेंट हम बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है उसको सेव एज करना, कि उस डॉक्यूमेंट को हम किस तरीके से, किस चीज, कैसा उसको सेव करना चाहते हैं, कहाँ उसको हमारे कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही काम आगे बढ़ता है तो उसके बाद हम सेव का यूज करते हैं। शिफ्ट के साथ अगर F12 यूज करेंगे तो भी सेव हो जाएगा। F12 से सेव एज होता है, उसी के साथ अगर शिफ्ट दबा दिया तो सेव हो जाएगा। ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्लस डी अगर हम दबा देते हैं तो आज की जो डेट है वो छप जाती है। ऑल्ट शिफ्ट और टी दबा देते हैं तो आप कभी का टाइम, डी से डेट, टी से टाइम, करंट टाइम। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू अगर हम दबाते हैं तो हमारी डॉक्यूमेंट क्या हो जाती है दोस्तों? क्लोज हो जाती है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स, इनसे बाहर कभी कोई नहीं पूछा जाएगा आपसे, और आज की ये कुछ टर्म्स थी जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इससे नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। उसमें हम हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे वो करेंगे, साथ ही नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आने वाली तीनों वीडियो आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे बनेंगी। कम से कम 100 क्वेश्चन, 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम MS वर्ड के करने वाले हैं। उनसे बाहर MS वर्ड में पूरे इंडिया में किसी पेपर में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो हम वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो वो जो लाल बटन सब्सक्राइब का आपको दिख रहा है, प्लीज उसको तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, प्लस बस उसको दबा दो, उसको दबाए बिना नहीं जाना, और बेल आइकन को दबा देना। अगली वीडियो जैसे ही आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उस वीडियो का आनंद ले पाए। तो धन्यवाद दोस्तों।